Greetings, my dear students. In our last video, we have discussed about the modern periodic table. But now, today in our fourth lecture of +1 chemistry, we will discuss about the periodic trends in properties of elements. तो यहाँ पे हम इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है वो केवल एटॉमिक रेडियाई को डिस्कस करेंगे। किसे डिस्कस करेंगे? एटॉमिक रेडियाई को। तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एक टर्म्स आती हैं, उन टर्म्स को अंडरस्टूड कर लेते हैं। वैसे तो हम पहले भी कुछ एक टर्म्स को अंडरस्टूड कर चुके हैं, लेकिन अभी उन टर्म्स को अंडरस्टूड करना यहाँ पे जरूरी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पीरियोडिसिटी को। क्या होता है पीरियोडिसिटी? पीरियोडिसिटी होती क्या है? इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल दीज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट किए गए हैं। जैसे हमने कल डिस्कस किया था हमारी वीडियोस के अंदर, तो उसमें क्या था, जो फर्स्ट ग्रुप होता है, जो सेकंड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप है, तो एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज है वो नियरली सेम होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो ग्रुप है, इस फर्स्ट ग्रुप के अंदर आउटर मोस्ट सेल में सभी के पास आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सिंगल वन इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस तरीके से जब हम ऐसे लेफ्ट टू राइट चलते हैं और दोबारा से वहीं पे आते हैं, तो वही सेम प्रॉपर्टी बार बार रिपीट होती है। इट मींस उसे हम क्या कहेंगे? पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी क्या होती है? द रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर ए डेफिनिट गैप। एक प्रॉपर गैप आने के बाद, यहां तक चले हम, दोबारा फिर वहीं पे आ गए, तो इट मींस वो प्रॉपर्टी बार बार फिर रिपीट होती है। चाहे हम किसी भी पीरियड से चलें, उसी सेम पीरियड की प्रॉपर्टी एक प्रॉपर गैप के बाद दोबारा से रिपीट होती है, उसे ही हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। तो इट मींस पीरियोडिसिटी का मीनिंग क्या हुआ? द रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर ए डेफिनेट गैप नोन एज पीरियोडिसिटी। किसकी प्रॉपर्टी रिपीट होती है? एलिमेंट्स की। ओके, नाउ आफ्टर दिस पीरियोडिसिटी, यस, पीरियोडिसिटी के बाद हम डिस्कस करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। यहां पे ये जिगजैग लाइन आपको दिखाई दे रही है, दिस वन, दिस। तो इस लाइन से इस साइड में और इस लाइन से इस साइड में जो इधर एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? मेटल्स। और जो इधर होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। तो ये जो जिगजैग लाइन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये जिगजैग लाइन मेटल्स और नॉन मेटल को सेपरेट करती हैं। और इस जिगजैग लाइन के ऊपर जो एलिमेंट्स आते हैं वो सेमी मेटल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेमी मेटल। सेमी मेटल का मीनिंग क्या होता है? जो मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी रखते हैं। कुछ एक सिचुएशन में मेटल का भी बिहेवियर करते हैं वो, और नॉन मेटल, दोनों टाइप के कैरेक्टर को वो शो करते हैं। तो दीज आर द मेटल्स एंड दीज आर द नॉन मेटल्स। और जो इस बॉर्डर लाइन के ऊपर होते हैं वो होते हैं मेटलॉइड। वो क्या होते हैं? मेटलॉइड और सेमी मेटल। क्लियर? तो अब हम डिस्कस करते हैं मेटालिक कैरेक्टर को और नॉन मेटालिक कैरेक्टर को। मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो सबसे पहले हम लेते हैं मेटालिक कैरेक्टर। क्या लेते हैं? मेटालिक कैरेक्टर। तो यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर इट मींस जो मेटल होती हैं, मेटल क्या होती हैं? जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करती हैं। क्या होती हैं? जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करती हैं और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेटल। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर पीरियोडिक टेबल के अंदर कैसे होता है? लेफ्ट टू राइट क्या होता है? टॉप टू बॉटम क्या होता है? इट मींस जो मेटालिक कैरेक्टर हैं, यहां पे देखिए, जैसे हम
लेफ्ट टू राइट इस पीरियोडिक टेबल के अंदर मूव कर रहे हैं, यहां से लेफ्ट टू राइट हम जब चलेंगे तो यहां पे मेटल यहां तक इस जिगजैग लाइन तक मेटल आती है, उसके बाद नॉन मेटल आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, व्हेन वी गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन मेटालिक करैक्टर डिक्रीज। क्या हो जाती है, मेटालिक करैक्टर। यहां पे मेटल है बट नॉन मेटल की तरफ जाएंगे तो मेटालिक करैक्टर डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि इधर तो क्या है, नॉन मेटल है। उसके बाद आता है जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, टॉप टू बॉटम, यहां पे देखिए टॉप टू बॉटम, यहां पे 15 ग्रुप है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, दीज आर द नॉन मेटल। क्या है ये, नॉन मेटल है। और जब हम इस ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं तो यहां पे नीचे क्या आ गया, बिस्मथ। क्या आ गया है नीचे, मेटल। तो ये क्या है, मेटल। इट मींस जब टॉप टू बॉटम चलते हैं तो मेटालिक करैक्टर बढ़ जाते हैं। जब टॉप टू बॉटम हम जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो जो मेटालिक करैक्टर है वो बढ़ जाती हैं, यानी नॉन मेटल से मेटल आना स्टार्ट हो जाते हैं, मेटालिक करैक्टर आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर। ये तो था सिंपल पीरियोडिक टेबल के अंदर के मेटालिक और नॉन मेटालिक करैक्टर है वो किस तरीके से, बाकी डिटेल में आगे भी हम डिस्कस करेंगे। तो वो वैसे जनरली जब टॉप टू बॉटम चलते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की जो गेन करने की बजाय लॉस करने की टेंडेंसी है वो ज्यादा हो जाती है। तो इट मींस मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होंगे टॉप टू बॉटम में। और जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो मेटालिक करैक्टर डिक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, ये तो था मेटालिक करैक्टर का, अब चलते हैं हम नॉन मेटालिक करैक्टर पे। नॉन मेटालिक करैक्टर, नॉन मेटालिक करैक्टर क्या होगा पीरियोडिक टेबल में, सेम लाइक दिस वन। जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल के अंदर मूव करेंगे, व्हेन वी गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल देन नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीजेस। जो नॉन मेटल है, क्योंकि यहाँ पे मेटल है और मेटल से नॉन मेटल की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे नॉन मेटल के करैक्टर आना स्टार्ट हो जाएंगे। इट मींस लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक करैक्टर है वो इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, यहाँ टॉप टू बॉटम में हमने स्टडी किया है अभी कि जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो मेटालिक करैक्टर इंक्रीज हो जाते हैं। तो सेम लाइक इसका अपोजिट हो जाएगा नॉन मेटल का, जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो नॉन मेटालिक करैक्टर रिड्यूस हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। क्लियर। सो दीज आर द सम टर्म्स रिलेटेड टू दिस पीरियोडिक टेबल, जो इस पीरियोडिक टेबल के से रिलेट करती हैं। दूसरा यहाँ पे एक न्यूक्लियर चार्ज के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज होता है क्या है, न्यूक्लियर चार्ज होता है कि जब आउटर मोस्ट सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। आउटर मोस्ट सेल में जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे उसका न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट क्या होगा और टॉप टू बॉटम क्या होगा, सिंपली एक कॉमन तरीके से जो हम डिस्कस करना चाहते हैं, वैसे ओवरऑल जो न्यूक्लियर चार्ज है टॉप टू बॉटम क्या होगा, लेफ्ट टू राइट क्या होगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए टॉप टू बॉटम में यहाँ पे क्या है, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल। तो नंबर ऑफ सेल बढ़ रही हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ रही हैं। तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज तभी माना जाएगा जब न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की जो डिस्टेंस है, वो अट्रैक्शन की जो पावर है आउटर मोस्ट सेल का और जो न्यूक्लियस है उसके बीच में जो अट्रैक्शन की पावर है वो जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही उसका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कहा जाएगा। अब यहाँ पे सेल 1 है, सेल 2, सेल 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल क्या होती है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है। और जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगी, जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती हैं तो नंबर ऑफ सेल के इंक्रीज होने से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इट मींस जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 सेल थी, 2 सेल आ गई, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल। तो यहाँ पे जितनी ज्यादा सेल बढ़ेंगी, जो 5th सेल होगी उसका मोर अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस के साथ, या जिसके पास 2 सेल है आउटर मोस्ट सेल में उसका न्यूक्लियस के साथ ज्यादा अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन उसी का होगा जिसके पास
लेस नंबर ऑफ सेल होंगी। तो टॉप टू बॉटम चलेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, इधर यहाँ पे क्या है, लिथियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के पास 2 आ जाते हैं। उस तरीके से यहाँ चलते चलते कंटिन्यू 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी सेम सेल के अंदर बढ़ते जाते हैं, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे उसका न्यूक्लियर चार्ज उतना ही बढ़ जाएगा, क्योंकि उनकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि जब एक पीरियड के अंदर चलते हैं तो एक पीरियड के अंदर नंबर ऑफ सेल में कोई डिफरेंस नहीं होता, नंबर ऑफ सेल तो सेम रहेगी। जब टॉप टू बॉटम गए थे, यहां पे टॉप टू बॉटम हम गए तो नंबर ऑफ सेल क्या थी, इंक्रीज हो रही थी। लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होगा, नंबर ऑफ सेल तो सेम रहेगी। यहाँ पे फोर्थ पीरियड है तो सेल फोर्थ ही रहेगी, यहाँ पे सेकंड पीरियड है तो सेकंड पीरियड के अंदर सेकंड सेल ही रहेगी। क्लियर? लेकिन उसमें डिफरेंसेस क्या हुआ, डिफरेंस ये हुआ कि केवल सेम पीरियड और उसी पीरियड के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, जिससे उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। क्लियर? तो ये था न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। बाकी इसकी जो डिटेल है वो हम एटॉमिक रेडियाई के अंदर भी डिस्कस करेंगे। नाउ कम्स टू द टॉपिक एटॉमिक रेडियाई। जो एटॉमिक रेडियाई है, एटॉमिक रेडियाई होती क्या है पहले उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या होती है एटॉमिक रेडियाई? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक रेडियाई क्या होती है? यहां पे देखिए, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंड ये फर्स्ट सेल हो गई, ये सेकंड सेल हो गई, ये थर्ड सेल हो गई। तो ये क्या कहता है कि एटॉमिक रेडियाई है क्या इसमें, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस यहां से लेकर के आउटर मोस्ट सेल तक का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियाई। द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सेंटर से कहां तक, टू द आउटर मोस्ट सेल। तो आउटर मोस्ट सेल ये है, किसी में 2 सेल होती है तो किसी में 3 सेल होती हैं, किसी में 4 सेल होती हैं। तो जो आउटर मोस्ट सेल है वहां तक का जो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस के सेंटर से, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, नोन एज एटॉमिक रेडियाई। तो ये किसी भी एलिमेंट की एटॉमिक रेडियाई है, तो वो एटॉमिक रेडियाई डिपेंड करेगी, उसका जो है साइज डिपेंड करता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं। यदि इसमें नंबर ऑफ सेल 2 ही होती तो उसकी कुछ और एटॉमिक रेडियाई होती, इसमें 4 हैं तो 2 से तो ज्यादा ही एटॉमिक रेडियाई बनेगी 4 के अंदर। तो इट मींस एक तो एटॉमिक रेडियाई है जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 सेल है, और एक एटॉमिक रेडियाई ये है जिसमें 2 ही सेल हैं। तो एटॉमिक रेडियाई 2 सेल वाली ज्यादा हुई या 3 सेल वाली ज्यादा हुई? एटॉमिक रेडियाई जो है जिसमें जितनी ज्यादा नंबर ऑफ सेल होंगी उसमें एटॉमिक रेडियाई उतनी ही ज्यादा होंगी, तो इसे हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियाई। आई थिंक एटॉमिक रेडियाई क्लियर हो गई होगी। सुनिए ध्यान से, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के डिस्टेंस कहां तक, अप टू दिस आउटर मोस्ट सेल, जहां तक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियाई। क्या होती है वो, एटॉमिक रेडियाई। तो ये तो थी एटॉमिक रेडियाई। उसके बाद हम अभी चलते हैं एटॉमिक रेडियाई की जो है टाइप। तो एटॉमिक रेडियाई कैसे कैसे हो सकती है? जो एटॉमिक रेडियाई है वो एटॉमिक रेडियाई कोवलेंट टाइप की भी हो सकती है, वैन डर वाल्स और मेटालिक। यानी एक है कोवलेंट रेडियाई, सेकंड है वैन डर वाल्स रेडियाई और थर्ड है मेटालिक रेडियाई। अब हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि कोवलेंट रेडियाई क्या होती है, वैन डर वाल्स रेडियाई क्या होती है और मेटालिक रेडियाई क्या होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे वैन डर वाल्स रेडियाई की। इसकी बात करेंगे वैन डर वाल्स रेडियाई की। तो वैन डर वाल्स रेडियाई क्या है? वैन डर वाल्स रेडियाई क्या होती है? देखिए यहाँ पे, it is defined as the distance between the nucleus of the two separate covalently bonded homonuclear atom। कोई भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं या कोई 2 एटम्स हैं, वो नॉन बॉन्डिंग है, एक दूसरे से अलग अलग हैं,
उनके बीच में कोई ऐसी फोर्स है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, तो वो फोर्स क्या है? कोवलेंट। सॉरी, वो क्या है? वैन डर वाल्स। कौन सी फोर्स है वो? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो उसी की वजह से, वैन डर वाल्स फोर्स की वजह से उनके बीच में अट्रैक्शन हुआ है। सी हियर, जैसे यहां पे देखिए, एक एटम ये है, सेकंड एटम ये है, तो ये कोई कोवलेंट बॉन्डेड एटम है, आपस में कोवलेंट बॉन्ड इन्होंने बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? कोवलेंट बॉन्ड इन्होंने आपस में बनाया हुआ है। और एक ये है, इन्होंने भी आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। ये होमोन्यूक्लियर एटम है। होमोन्यूक्लियर एटम का मीनिंग जैसे Cl2 हो गया या H2 हो गया, यानी एक इसमें Cl एटम है तो दूसरा भी Cl एटम है, तो Cl और Cl एटम के बीच में ये कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। कोवलेंट बॉन्ड में क्या, एक दूसरे को ये इलेक्ट्रॉनों को शेयर करते हैं, तो ये कोवलेंट बॉन्ड आपस में बनाए हुए हैं। अगर इनका हम स्ट्रक्चर इस तरीके से देखें, यस, तो हम इस तरीके से इसे हम बोलेंगे कोवलेंट बॉन्डेड एटम। क्या है ये? कोवलेंट बॉन्डेड एटम। तो ये कोवलेंट बॉन्डेड एटम है, तो एक इस टाइप का है और सेकंड भी कोवलेंट बॉन्डेड एटम सेम इसी टाइप का है। क्लियर? एक कोवलेंट बॉन्डेड एटम ये हो गया और एक कोवलेंट बॉन्डेड जो है एटम्स या मॉलिक्यूल ये हो गया। तो ये क्या है? होमोन्यूक्लियर एटम। होमोन्यूक्लियर एटम का मीनिंग होता है वो सेम एटम से मिलकर के बने हैं। क्लोरीन क्लोरीन एटम, क्लोरीन क्लोरीन के एटम से मिलकर बना है। तो क्या है? इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू सेपरेटली कोवलेंट बॉन्डेड होमोन्यूक्लियर एटम। यहां पे देखिए, ये है इन दोनों का न्यूक्लियस। क्लियर? ये क्या है? न्यूक्लियस। इन दोनों का ये है न्यूक्लियस। तो क्या है? इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू सेपरेटली कोवलेंट बॉन्डेड होमोन्यूक्लियर एटम, यानी टू सेपरेट कोवलेंट बॉन्डेड होमोन्यूक्लियर। ये टू सेपरेट कोवलेंट बॉन्डेड होमोन्यूक्लियर एटम है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये बीच का जो डिस्टेंस है, ये क्या कहलाता है? वैन डर वाल्स रेडियस। तो उसके बाद आता है कोवलेंट रेडियाई क्या होती है। हमने सबसे पहले डिस्कस किया वैन डर वाल रेडियाई को, तो अभी टर्म आती है कोवलेंट रेडियाई क्या होती है। तो सेम इन दिस वन, इसी में देख लिए, ये क्या है? कोवलेंट बॉन्डेड एटम है। तो ये कोवलेंट बॉन्डेड एटम है, एक एटम ये है और सेकंड ये है, दोनों कोवलेंटली एक दूसरे से के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो इन टू कोवलेंट बॉन्डेड एटम का जो न्यूक्लियस है, उन न्यूक्लियस का वन हाफ डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवलेंट बॉन्डेड एटम नोन एज कोवलेंट रेडियाई। तो ये कोवलेंट बॉन्ड इनके बीच में बना हुआ है। तो एक एटम का न्यूक्लियस ये है और दूसरे एटम का ये है, इन दोनों के न्यूक्लियस का वन हाफ डिस्टेंस, देखिए यहां से यहां तक हाफ डिस्टेंस इस एटम का हो गया और वन हाफ इस एटम का डिस्टेंस हो गया। वन हाफ ये हो गया और वन हाफ ये हो गया। तो इट मींस वन हाफ डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड कोवलेंट बॉन्डेड एटम नोन एज दिस वन। यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट रेडियाई, CR, कोवलेंट रेडियाई। तो ये कोवलेंट रेडियाई है। क्लियर? एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, ये दोनों ही कोवलेंट बॉन्ड आपस में बनाए हुए हैं। तो इन दोनों के न्यूक्लियस से वन हाफ जो डिस्टेंस है, उस वन हाफ डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं? वन हाफ इसका हो गया और वन हाफ इसका हो गया, इन दोनों के बीच में जो वन हाफ डिस्टेंस है उसे ही क्या बोलते हैं? कोवलेंट रेडियाई। द वन हाफ डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवलेंट बॉन्डेड एटम नोन एज कोवलेंट रेडियाई। तो ये है कोवलेंट रेडियाई। अब यहां पे देखिए ध्यान से, ये कोवलेंट रेडियाई यहां से यहां तक है, लेकिन जो वैन डर वाल रेडियाई है वो यहां से लेकर के यहां तक। तो इनमें से कौन सी ज्यादा हुई? हमेशा जो कोवलेंट रेडियाई होती है वो स्मॉल होती है। कोवलेंट रेडियाई स्मॉल होगी एज कंपेयर टू वैन डर वाल रेडियाई। किसकी तुलना में? वैन डर वाल रेडियाई की तुलना में।
जो कोवलेंट रेडियाई है वो कोवलेंट रेडियाई वंडर वॉल्स की तुलना में लेस है। क्लियर? यानी ज्यादा डिस्टेंस किसका है, ज्यादा मोर रेडियाई किसकी है, वो है वंडर वॉल रेडियाई की। यहां से यहां तक का डिस्टेंस ज्यादा है, जबकि यहां से यहां तक, यानी यहां से लेकर के इस एटम के न्यूक्लियस से लेकर के इस एटम के न्यूक्लियस तक 1/2 जो डिस्टेंस है ये लेस है एज कंपेयर टू वंडर वॉल रेडियाई। तो ये ध्यान रखना है कि जो वंडर वॉल रेडियाई है वो ज्यादा होती है और जो कोवलेंट रेडियाई है वो स्मॉल होती है। तो कोवलेंट रेडियाई हमारा कंप्लीट हो चुका है टॉपिक, वंडर वॉल रेडियाई कंप्लीट हो। मेटालिक रेडियाई। सो मेटालिक रेडियाई क्या होती है? अब मेटल के बारे में सभी ने पता है कि जो मेटल होती है, मेटल के अंदर की जो टेंडेंसी होती है, जो एक मेटल का क्रिस्टल होता है या मेटल की जो टेंडेंसी होती है वो हमेशा होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। और जब वो मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। यानी जो मेटल का एक क्रिस्टल होता है, जो मेटल की लैटिस होती है, इट मींस जो क्रिस्टल है या लैटिस है, उस मेटल की क्रिस्टल या लैटिस के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज। इन पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं? कनेल्स। क्या बोलते हैं? कनेल्स। कनेल्स, KERNELS, कनेल्स बोलते हैं इनको। तो ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कनेल्स। तो इन पॉजिटिव चार्ज का जो अट्रैक्शन है, जो मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके साथ उसका अट्रैक्शन होता है। तो इस तरीके से ये एक पॉजिटिव कैनल्स है। तो एक पॉजिटिव कैनल्स है वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा सराउंड होता है। तो उसी तरीके से बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन के सराउंड भी पॉजिटिव जो चार्ज है वो प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें कैनल्स बोलते हैं। तो इस तरीके से एक पॉजिटिव जो कैनल्स है, ये पॉजिटिव जो आयन है, इस एक पॉजिटिव आयन से जो इसके अंदर सेकंड पॉजिटिव आयन होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस है किसी भी क्रिस्टल के अंदर या मेटालिक लैटिस के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं? मेटालिक रेडियाई। उसको हम क्या बोलते हैं? मेटालिक रेडियाई। तो मेटालिक रेडियाई की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज डिफाइंड एज 1/2 the intermolecular distance between the two adjacent metal ion। दो मेटल आयन हैं, इन दोनों एडजेसेंट मेटल आयन के बीच का जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है, उस इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? मेटालिक रेडियाई। नोट कर लीजिए। यस, दोबारा से स्पीक कर रहे हैं। मेटालिक रेडियाई क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज 1/2 the intermolecular distance, 1/2 the intermolecular distance between the two adjacent metal, two adjacent यानी एक मेटल आयन है, उसके बाद दूसरा जो मेटल आयन इसके नजदीक होगा ना, between two adjacent metal ion in metallic lattice। इस मेटालिक लैटिस के अंदर, इस मेटालिक क्रिस्टल के अंदर या लैटिस के अंदर जो एडजेसेंट मेटल आयन होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे ही बोलते हैं मेटालिक रेडियाई। तो हमारा वंडर वॉल रेडियाई क्लियर हो चुका है, कोवलेंट रेडियाई क्लियर हो चुका है और मेटालिक रेडियाई भी क्लियर हो चुका है। एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देते हैं। जो कोवलेंट रेडियाई होता है, कोई दो एटम जब वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उनके 1/2, उनके न्यूक्लियस का 1/2 जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है? एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, दोनों कोवलेंट बॉन्डेड एटम है और इन दोनों के न्यूक्लियस का 1/2 जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट रेडियाई। और वंडर वॉल्स रेडियाई क्या होती है? जब कोई टू सेपरेट कोवलेंट बॉन्डेड एटम होते हैं, उन दोनों के टू सेपरेट बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो वंडर वॉल रेडियाई कहलाता है। मेटालिक रेडियाई क्या होगा? मेटालिक रेडियाई के अंदर कैनल्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज जिन्हें कहा जाता है। वो पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से सराउंड होता है, उसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ भी डिफरेंट टाइप जो है पॉजिटिव चार्ज सराउंड होते हैं। तो इट मींस किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर
या किसी लैटिस के अंदर या किसी क्रिस्टल, किसके लैटिस या क्रिस्टल में, मेटल के क्रिस्टल के अंदर या मेटल के लैटिस के अंदर। लैटिस क्या होता है, जहां पे वो पॉजिटिव चार्ज या कैंडल्स प्रेजेंट होते हैं, उस स्पेस को लैटिस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एडजेसेंट पॉजिटिव चार्ज है, इन पॉजिटिव चार्ज के बीच का जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है उसे मेटालिक रेडियस कहते हैं। क्लियर। तो ये एटॉमिक रेडियाई जो हमारा है, अभी केवल इसकी प्रॉपर्टी रहती है पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, कैसे कि वो हम कुछ टाइम के बाद करेंगे। तो इससे पहले एक और रेडियाई होती है, वो होती है जो है इनर्ट गैस रेडियाई। इनर्ट गैस रेडियाई, इनर्ट गैस रेडियाई। इनर्ट गैस रेडियाई क्या होती है? इनर्ट, जैसे इनर्ट से नाम पता चल रहा है हमें, इनर्ट का मतलब होता है जो कभी रिएक्ट करती ही नहीं, वो लेस रिएक्टिव होती है, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। जैसे नोबल गैसेज हमने स्टडी किया था लास्ट में, नोबल गैसेज में और इनर्ट गैस में क्या डिफरेंस होता है? इनर्ट गैस हमेशा इनर्ट होती है, वो रिएक्शन नहीं करती, लेकिन नोबल गैसेज में इनर्ट गैसेज होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी गैसेज भी होती हैं जो कुछ न कुछ कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेती हैं। जैसे जिनॉन है, क्लियर, जिनॉन है, वो जो है ऑक्सीजन के कंपाउंड या क्लोरीन के कंपाउंड की फॉर्मेशन करती हैं, तो वो रिएक्शन करती हैं। लेकिन जो इनर्ट गैस रेडियाई होती है, इनर्ट गैस रेडियाई, वो इनर्ट जो गैसेज होती हैं वो आपस में रिएक्ट नहीं करती हैं, वो गैसेज की फॉर्म में होती हैं। तो वो केवल हल्की फुल्की अट्रैक्शन उनके बीच में हो सकती है, और वो अट्रैक्शन क्या होगा? वंडरवॉल्स अट्रैक्शन होगा उनके बीच में। क्या होगा? वंडरवॉल अट्रैक्शन होगा। तो जो इनर्ट गैस रेडियाई है, उस इनर्ट गैस रेडियाई की भी डेफिनेशन सेम एज इट इज हम कह सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द टू सेपरेट कोवैलेंट बॉन्डेड होमोन्यूक्लियर एटम। जो गैसेस होंगी, जो एटम्स होंगे, वो एक तरीके से जो है बिल्कुल सेपरेटली होंगे, वो आपस में रिएक्ट नहीं करती हैं। अगर वो गैसेस की फॉर्म में हैं, तो वो गैसेस एक गैस को दूसरी गैस को जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेगी, वो वंडरवॉल्स जो है फोर्स होगी, और उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा एक एटम से दूसरे एटम के बीच का, वो वंडरवॉल्स रेडियाई, सॉरी जो है इनर्ट गैस रेडियाई कहलाएगी। तो उसके बाद आता है हमारा टॉपिक, इनर्ट गैस रेडियाई के बाद जो है एटॉमिक आयोनिक रेडियाई। उसके बाद क्या आता है? आयोनिक रेडियाई। यस, आयोनिक रेडियाई को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम चलिए आयोनिक रेडियाई से पहले एटॉमिक रेडियाई को डिस्कस करते हैं। एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, हमने पीरियोडिक टेबल चेक की थी, पीरियोडिक टेबल में जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद लिथियम है, टॉप टू बॉटम एक फर्स्ट ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट ग्रुप के अंदर हाइड्रोजन, लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, पोटासियम। तो यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन के पास फर्स्ट 1 सेल होती है, इसके पास 2 सेल है, यहाँ पे 3 सेल है, यहाँ पे 4 सेल है। और एटॉमिक रेडियाई हमने क्या डिस्कस किया था? एटॉमिक रेडियाई हमने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के उसकी आउटर मोस्ट सेल, वो फर्स्ट सेल है या सेकंड सेल है, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो एटॉमिक रेडियाई कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 सेल है, यहाँ पे 2 सेल है, यहाँ पे 3 सेल है, नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है, और जितनी ज्यादा नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगी, न्यूक्लियस से उसकी आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस उतना ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और जितना ज्यादा बिग साइज होता जाएगा एटॉमिक रेडियाई बढ़ जाएगी। तो एटॉमिक रेडियाई कब होगी? जब हम टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, तो टॉप टू बॉटम में इंक्रीज होगी। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम में क्या होगी? इंक्रीज, टॉप टू बॉटम में इंक्रीज होगी। उसके बाद लेफ्ट टू राइट जब हम चल रहे हैं, जब हम इस सीक्वेंस में चल रहे हैं, क्लियर, जैसे यहां पे क्या है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन,
क्लियर, नियॉन। तो ये क्या है, ये हम एक ही पीरियड के अंदर चल रहे हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 7, 8, 9, 10। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 4। यहां पे नाइट्रोजन के केस में क्या होगा 2, 5। ऑक्सीजन के केस में क्या हो जाएगा 2, 6। फ्लोरीन पे 2, 7। नियॉन पे 2, 8। तो हम यहां तक अगर बात करें, यहां तक अगर हम बात करते हैं, फ्लोरीन तक की बात आएगी यहां पे। तो फ्लोरीन तक अगर हम बात करते हैं, यहां पर देखिए ध्यान से, अगर हम कार्बन से फ्लोरीन की तरफ चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट अगर चल रहे हैं, तो कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन में 5 है, ऑक्सीजन में 6 है, फ्लोरीन में 7 है। किसकी बात कर रहे हैं हम, आउटर मोस्ट सेल की। और आउटर मोस्ट सेल में जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पे आउटर मोस्ट सेल ये है फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये है आउटर मोस्ट सेल। यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट है। सेकंड सेल में कितने हैं 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 के बाद क्या आ जाते हैं 5, फिर आ जाते हैं 6, फिर आ जाते हैं 7। तो क्या होगा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही सेल के अंदर यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स का इस न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। इन आउटरमोस्ट सेल का, इस आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। और जब न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एटम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, क्योंकि मोर फोर्स, तो इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही सेल के अंदर इंक्रीज हो रहे हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये था कब, जब हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट में क्या होगा, डिक्रीज, क्या हो जाएगा, डिक्रीज। लेफ्ट टू राइट जब हम चलेंगे, एटम का साइज घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ेंगे, न्यूक्लियस के साथ मोर अट्रैक्शन हो जाएगी, जिससे एटम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इसकी एटॉमिक रेडियाई घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर। अगर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में और एक 7 है, तो 4 का ज्यादा न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन होगा, या 7 का न्यूक्लियस के साथ मोर अट्रैक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर। तो वो उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ मोर अट्रैक्ट करेगा, जिसके पास मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम बात करें 5 की और 7 की, कि नाइट्रोजन और फ्लोरीन, इनमें से किसका साइज बड़ा है, जिसकी एटॉमिक रेडियाई ज्यादा होगी उसका बड़ा साइज होगा। एटॉमिक रेडियाई नाइट्रोजन की ज्यादा हुई, क्योंकि अट्रैक्शन कम है, तो ये कम कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से सिकुड़ने से, उसके कॉन्ट्रैक्ट होने से उसका साइज घट जाएगा। साइज डिपेंड करता है रेडियाई के ऊपर, जितनी ज्यादा मोर रेडियाई होगी, एटम का साइज उतना ही बड़ा होगा। तो ये तो थी एटॉमिक रेडियाई। अभी हम बात करते हैं आयोनिक रेडियाई के बारे में। किसके बारे में, आयोनिक रेडियाई। यस, आयोनिक रेडियाई देखिए, आयोनिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई क्या होती है, जैसे एक सिंपल एटम है, हम बात करें यहां पे सोडियम की, हम बात करें, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है, 281। और यही सोडियम यदि आयन बन जाए, यही सोडियम अगर आयन बन जाएगा, तो क्या होगा, 28 की फॉर्मेशन होगी। क्या होगी, 28 की फॉर्मेशन हो जाएगी, 28 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्लियर। तो यहां पे सोडियम से सोडियम आयन की, ये तो है सोडियम एटम, और ये है सोडियम आयन। क्लियर। तो सोडियम एटम में नंबर ऑफ सेल 2 हैं, और सोडियम एटम में नंबर ऑफ सेल 3 हैं। तो किसकी एटॉमिक रेडियाई ज्यादा हुई, इसमें न्यूक्लियस से पहली सेल में
2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पे क्या है, एटम की फॉर्म में फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन 8 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद थर्ड सेल भी है और थर्ड सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे 3 सेल होगी। तो इस न्यूक्लियस से इस आउटरमोस्ट सेल का डिस्टेंस ज्यादा है या इस न्यूक्लियस से इस आउटरमोस्ट सेल का, क्योंकि इसमें तो आउटरमोस्ट सेल सेकंड सेल है और इसमें आउटरमोस्ट सेल थर्ड सेल है। तो ये जो थर्ड सेल है इसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, यानी जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो ज्यादा होती है और जो आयनिक रेडियाई है वो, आयनिक जो रेडियाई है, जो पॉजिटिव आयन होंगे उन पॉजिटिव आयन की जो रेडियाई है वो क्या होती है, कम होगी। क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इसमें 2 सेल है और इसमें 3 सेल हैं। और आयनिक रेडियाई भी क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट सेल। आउटरमोस्ट सेल अब इसमें कौन सी हुई, सेकंड सेल हुई, तो इसकी आयनिक रेडियाई है वो लेस हुई। तो आयनिक जो रेडियाई होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव तो ये है पॉजिटिव के केस का एग्जांपल, किसका एग्जांपल है, पॉजिटिव का एग्जांपल, किसका है ये, पॉजिटिव के केस का। और है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होगा, जैसे क्लोरीन की बात करें हम, Cl क्लोरीन 2 8 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अगर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो यहाँ पे 8 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ सेल पहले भी क्या थी, पहले नंबर ऑफ सेल क्या थी, 3 थी, और अब भी एक और इलेक्ट्रॉन आने से क्या होगी, एक और इलेक्ट्रॉन होने से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्लियर। तो हमेशा जो पॉजिटिव आयन होते हैं उन पॉजिटिव आयन की जो आयोनिक रेडियाई होती है वो लेस होती है, बट जो नेगेटिव आयंस होते हैं उनकी आयोनिक रेडियाई क्या होगी, मोर होगी। क्या होगी, मोर होगी आयोनिक रेडियाई। जो नेगेटिव आयन है, जो नेगेटिव आयंस हैं, उन नेगेटिव आयंस की जो रेडियाई होगी वो आयनिक रेडियाई मोर होगी, जबकि पॉजिटिव की जो आयनिक रेडियाई होती है वो, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे आउटरमोस्ट सेल से, एक सेल डिक्रीज हो जाएगी, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। हमेशा पॉजिटिव की मोर होती है और नेगेटिव की लेस होती है, ये ध्यान रखना है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है एटॉमिक रेडियाई का, वो टॉपिक कंप्लीट होता है। सो यू विल रिवाइज दिस वन टॉपिक। इसको प्रॉपर वे से आप रिवाइज करेंगे, फिर भी कोई क्वेरीज रहती है तो यू कैन डिस्कस with me. And don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel. If you are the new students, then you can subscribe my YouTube channel. If you already subscribed my channel, then don't forget to like and share. Thank you. Have a nice day.